Australian researchers have made a major breakthrough in preventing asthma in children. A bacterial powder could boost a baby's immunity. This morning, growing concern about a shortage of one of the most common asthma medications, albuterol. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है और आप देख रहे हैं मेरा ये YouTube चैनल। आज के इस वीडियो एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में, जिसको हम दमा भी कहते हैं। तो दमा एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली जहाँ पे पोल्यूशन, डस्ट और पोलन ग्रेन्स की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ यूजुअली ज़्यादा मिलती है। ये हेरिडिटरी भी होता है कि एक पेरेंट से बच्चों को भी ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक भी होता है कि किसी दादी को था, बेटे को नहीं हुआ लेकिन पोते में हो गया। इसको जेनेटिक कहते हैं। हेरिडिटरी मतलब बाप का बेटा, बेटे का उसके बेटे में, ऐसे जो जनरेशन ऑन जनरेशन जाता है उसको हेरिडिटरी, और एक छोड़ के या दो छोड़ के तीन छोड़ के पीढ़ियों के अंदर आगे ट्रांसफ़र होता है, उसको जेनेटिक कहते हैं। तो अस्थमा यानी कि दमा, ये दोनों चीज़ें होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर से भी ट्रिगर होता है, सेकंड आपके जेनेटिक्स से भी ट्रिगर होता है। तो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर ये भी आता है कि जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि जिनको स्पॉन्टेनियसली एकदम से कहीं से भी एकदम से खुजली उठनी शुरू होती है, पूरे शरीर पे खुजली आती है, वो बेचारे खुजला के परेशान हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं आपका एटोपी। एटोपी के अंदर ये एक रिस्क फैक्टर है अस्थमा का, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको प्रिवेंट करना है कि आपको इस तरीके की एलर्जीज़ ना हो। तो इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? इसके लक्षण आते हैं सांस लेने में तकलीफ़ होना, सांस जब लेते हैं तब आवाज़ आना छाती में से, गर्गलिंग साउंड आना, वीजिंग साउंड आना, तकलीफ़ होना। और कभी कभार जब पेशेंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको एकदम भागते हुए खिड़की की तरफ जाने का मन करता है, ऐसे लगता है कि घुटन हो रही है कमरे में, ऐसा लगता है कहीं खुली जगह चले जाएं। तो ऐसा लगता है पेशेंट को कि हम कहीं बंद जगह हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पसीने छूटने लगते हैं। कई केसेस में बहुत तेज़ खांसी भी आने लगती है। ये सारे आपके अस्थमा के सिम्टम्स हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट जो है बड़ा सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये वो ट्रीटमेंट है जो आप घर पे खुद कर सकते हैं। एक होता है दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट, वो तो डॉक्टर साहब आपको देंगे, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा टच करूँगा, लेकिन पहले वो जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर आता है, इसकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा देता हूँ। इन एक्सरसाइजेस को करने से होता ये है कि बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो उसके अंदर अगर स्ट्रेंथ होगा तो चांस ऑफ कोलैप्सिंग, बेसिकली अस्थमा में क्या होता है, आपका जो ब्रोंकस है वो कोलैप्स कर जाता है। उसके कोलैप्स हो जाने की वजह से आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि पैसेज नैरो हो गया। तो अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब करेंगे, जब आप अपनी रेस्पिरेटरी वर्कआउट करेंगे, तो इनके अंदर मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, और जो स्ट्रॉन्ग मसल होती है वो यूजुअली कोलैप्स कम करती है। अब इसको और किस तरीके से बचा सकते हैं? आपके विटामिन डी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा के अंदर, कैल्शियम लेवल्स, खून की कमी तो नहीं है। इन तीन चीज़ों को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आपको रेगुलरली चेक करना है। आपको खून के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी कैल्शियम में कमी नहीं होनी चाहिए, और आपकी विटामिन डी लेवल कम नहीं होनी चाहिए। विटामिन B12 लेवल भी अफेक्ट करते हैं, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट इट डज़, ठीक है। कुछ चीज़ें और है, जैसे कि आपका स्मोकिंग अवॉइड करना। आप स्मोक अवॉइड कीजिए। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन का स्तर सबसे बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ मास्क का प्रयोग कीजिए। उससे होगा ये कि डस्ट और एलर्जन आपके पास कम पहुँचेंगे, तो आपको ट्रिगर कम होगा। रात को सोने से पहले आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ी देर कपालभाति या फिर जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई है ना आपको, वो करके फिर सोएं। उससे एयरवे है पूरा ओपन अप रहेगा। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं इससे। जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर साहब देंगे वो दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी ज़रूरी है। अगर आपको पफ देते हैं तो वो रेगुलरली लेना ज़रूरी है, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। घबराना नहीं है अपने को इन्हेलर से या पफ से, वो एक नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बनेगा, उसको अपनाइए, ठीक है। आपका कोई सुझाव हो या कमेंट हो, या आप किसी बात पे डिस्कशन करना चाह रहे हो, या आपको कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सबके साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।